जरा सोचिए, 31 दिसंबर की रात पूरा भारत नए साल की तैयारी में लगा है। कोई ट्रेन टिकट बुक कर रहा है, कोई होटल, कोई मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, तो कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई मंदिर में दान कर रहा है। हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, पेमेंट सक्सेसफुल। लेकिन अगले महीने जब आंकड़े सामने आते हैं तो सरकार, बैंक, फिनटेक कंपनियां सब चौंक जाते हैं। दिसंबर महीने में यूपीआई ट्रांजैक्शन में 29% की छलांग, 21 अरब से ज्यादा लेन देन सिर्फ एक महीने में। सवाल ये नहीं कि यूपीआई में इजाफा हुआ है, सवाल ये है कि इतना ज्यादा क्यों बढ़ा। क्या ये सिर्फ साल के आखिरी महीने का जादू था, या फिर भारत चुपचाप दुनिया की सबसे बड़ी कैशलेस इकोनॉमी बन चुका है और हमें भनक तक नहीं लगी। यूपीआई असल में है क्या? दिसंबर के आंकड़े क्या कहते हैं? 29% मतलब आम आदमी की जिंदगी में क्या है, और ये उछाल क्यों खतरनाक रूप से बड़ा संकेत है? यूपीआई आखिर है क्या? यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, एक ऐसा सिस्टम जिसने भारत में पैसे भेजने की परिभाषा बदल दी। इसे विकसित किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने। यूपीआई से आप बैंक पैसे भेज सकते हैं, मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड से भुगतान कर सकते हैं, बिना कार्ड, बिना कैश, बिना आईएफएससी। और सबसे बड़ी बात, 24/7 सेकंडों में लगभग फ्री। यही वजह है कि यूपीआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रहा, ये अब भारत की आदत बन चुका है। दिसंबर के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, चेतावनी है। अब आते हैं असली गेम पर। दिसंबर में क्या हुआ? टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन 21.6 अरब यानी 21.6 बिलियन से ज्यादा। कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू करीब 28 लाख करोड़ रुपए। पिछले साल दिसंबर की तुलना में वृद्धि 29% ईयर ऑन ईयर। अब जरा इसे आसान भाषा में समझिए। भारत की आबादी 140 करोड़, मतलब औसतन हर भारतीय ने दिसंबर में 15 से ज्यादा बार यूपीआई ट्रांजेक्शन किया। और ध्यान दीजिए, ये आंकड़े ग्रामीण भारत, छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, रिक्शा, मंदिर, स्कूल सबको मिलाकर है। 29% ईयरली ग्रोथ क्यों इतना बड़ा मामला है? बहुत लोग कहते हैं डिजिटल पेमेंट तो बढ़ेगा ही, लेकिन 29% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कोई मामूली बात नहीं है। समझिए ऐसे, अगर कोई सिस्टम पहले से ही बहुत बड़ा और उस पर फिर 30% के आसपास ग्रोथ आ जाए तो वो सिस्टम मैच्योर नहीं बल्कि एक्सप्लोजिव फेस में होता है। यूपीआई अब स्टार्टअप नहीं है, ये पूरे देश का बैकबोन बन चुका है। फिर भी 29% की छलांग, इसका मतलब है कि नए यूजर अभी जुड़ रहे हैं, पुराने यूजर और ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कैश की जगह यूपीआई ले रहा है। ये सिर्फ फेस्टिव सीजन का असर था या कुछ और? अब एक जरूरी सवाल, क्या दिसंबर में ये उछाल सिर्फ इसलिए आया क्योंकि शादी ब्याह, क्रिसमस, न्यू ईयर, साल की आखिरी खरीदारी? आंशिक रूप से हाँ, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। क्यों क्योंकि एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू घट रही है। दिसंबर में देखा गया कि छोटे छोटे भुगतान ज्यादा हुए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जैसे ट्रांजेक्शन में इजाफा हुआ। इसका मतलब है कि यूपीआई अब सिर्फ बड़े पेमेंट का सिस्टम नहीं है, ये चाय, बिस्किट, सब्जी तक पहुंच चुका है। और कारण है कि दो की बात करें तो डेली यूजेस में इजाफा हो रहा है। पहले लोग कहते थे जरूरत पड़े तो यूपीआई कर लेंगे, अब स्थिति है कैश है ही नहीं, यूपीआई ही कर दो। और यही आदत दिसंबर में नवंबर बनकर फूट पड़ी। छोटे दुकानदार इस उछाल के असली हीरो है। अगर आप सोचते हैं कि यूपीआई सिर्फ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी तक सीमित है तो आप बहुत ही बड़ी गलती करें। दिसंबर 2025 की असली तस्वीर, किराना दुकान, पान वाला, सब्जी मंडी, गांव की मेडिकल शॉप, हर जगह क्यूआर कोड टंगा है। सबसे दिलचस्प बात, इन दुकानदारों को न मशीन चाहिए, न किराया, न ट्रेनिंग, बस मोबाइल प्लस बैंक अकाउंट बराबर यूपीआई रेडी। ग्रामीण भारत और यूपीआई जो दिखता नहीं वही सबसे बड़ा है। शहरों में यूपीआई दिखता है, लेकिन गाँवों में जो बदलाव आया है वो टीवी पर नहीं दिखता। मनरेगा की मजदूरी, सरकारी सहायता, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब यूपीआई बेस्ड इकोसिस्टम से जुड़ रहा है। दिसंबर में ग्रामीण इलाकों में छोटे लेकिन ज्यादा ट्रांजेक्शन, कैश निकालने की जरूरत कम, यही साइलेंट ग्रोथ 29%, इसी का असली इंजन है। एक खतरनाक सवाल, अब यहाँ रुककर एक सवाल सोचिए, अगर भारत में हर चीज यूपीआई पर आ रही है, कैश पीछे हट रहा है और करोड़ों लोग रोजाना यूपीआई यूज कर रहे हैं, तो अगर एक दिन यूपीआई ठप पड़ गया तो, अगर चार्ज लगने लगे तो, अगर नियम बदल गए तो, यहीं से कहानी और गहरी होती है। दिसंबर में 29% की वृद्धि सिर्फ आंकड़ों नहीं, ये भारत की बदलती आदतों का सबूत है। यूपीआई अब सुविधा नहीं जरूरत बन चुका है, लेकिन हर क्रांति के साथ खतरे भी आते हैं। यूपीआई का इतना बड़ा किसने बनाया? सरकार, बैंक और फिनटेक की असली भूमिका और वो नीतियां जिनके बिना ये उछाल संभव नहीं था। यूपीआई का 29% उछाल किसने कराया? सरकार, बैंक, एनपीसीए और वो फैसले जो आपको कभी बताई नहीं है। दिसंबर के 29% उछाल को अगर आप सिर्फ लोग ज्यादा यूपीआई इस्तेमाल करने लगे मानते हैं तो आप कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा मिस कर रहे हैं, क्योंकि हर डिजिटल क्रांति के पीछे कुछ फैसले, कुछ नीतियां और कुछ खामोशी खिलाड़ी होते हैं जो पर्दे के पीछे पूरा खेल चलाते हैं। आज सवाल ये नहीं कि यूपीआई चला कैसे, आज सवाल ये है कि यूपीआई को जानबूझ के इतना बड़ा क्यों बनाया गया। सबसे पहले समझिए पावर स्ट्रक्चर। यूपीआई कोई अकेला ऐप नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम के चार सबसे ताकतवर स्तंभ है।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, पब्लिक प्लस प्राइवेट फिनटेक एप्स जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि। दिसंबर का 29% उछाल इन चारों के साथ एक चलने का नतीजा है। अब बात करें NPCI, वो नाम जो दिखता नहीं पर सब कुछ चलाते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं यूपीआई तो गूगल पे या फ़ोन पे चलाते हैं, गलत। असल में यूपीआई का दिल है NPCI। जी हम NPCI यूपीआई का बैकबोन बनाता है, रूल तय करता है, ट्रांजेक्शन फ्लो संभालता है और सिस्टम की कैपेसिटी में इजाफा करता है। साल 2024 से 2025 में NPCI ने क्या किया, यहीं से दिसंबर का खेल शुरू हुआ। NPCI ने सर्वर कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाया, पीक आवर ट्रांजेक्शन हैंडलिंग सुधारी, ऑटो स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लागू किया, जिसका मतलब न्यू ईयर जैसे हाई लोड समय पर सिस्टम नहीं टूटा। लोग बिना डरे यूपीआई इस्तेमाल करते रहे। अगर ये तैयारी न होती तो दिसंबर में 29% की जगह सिस्टम क्रैश की खबरें आती। RBI जिसने यूपीआई को रिस्क नहीं हैबिट बना दिया। अब आते हैं असली पावर पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का काम सिर्फ नोट छापना नहीं, RBI तय करता है कि किसे कितना कंट्रोल मिलेगा, किसी कितनी आज़ादी। RBI का सबसे बड़ा फैसला, यूपीआई पर 0 MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी दुकानदारों से कोई चार्ज नहीं, ग्राहक से कोई फीस नहीं। अब इसे गहराई से समझिए, अगर RBI चाहता तो हर यूपीआई पेमेंट पर 1 से 2 रुपये चार्ज लगा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसका असर क्या हुआ, दुकानदार बेझिझक यूपीआई अपनाते रहे, कैश रखने की जरूरत नहीं घट गई, छोटे व्यापार यूपीआई पर शिफ्ट हो गया, और यही कारण है कि दिसंबर में छोटे छोटे पेमेंट्स की बाढ़ आ गई। लेकिन यहाँ एक छिपा हुआ खतरा है, RBI और सरकार एक दुविधा में है। यूपीआई बहुत बड़ा हो गया है, बहुत महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर मांगता है, और हर सवाल उठ रहा है कि क्या यूपीआई हमेशा फ्री रह सकती। इसी वजह से MDR यानी बड़े मर्चेंट पर चार्ज या टायर बेस्ड प्राइजिंग जैसे मुद्दे अंदर खानी चर्चा में। बैंक जितना पैसा लगाए पर नाम नहीं आता। अब आते हैं बैंकों पर। यूपीआई बैंकों का सर्वर इस्तेमाल करता है, बैंकों का पैसा घुमाता है, बैंकों का रिस्क बढ़ाता है, लेकिन सीधा रेवेन्यू नहीं देता। फिर बैंक क्यों साथ दे रहे, क्योंकि कैश अकाउंट बढ़ते हैं, ग्राहक इकोसिस्टम में फंसता है, क्रॉस सेलिंग, लोन, क्रेडिट कार्ड आसान होती है। दिसंबर में हाई फ्रिक्वेंसी यूजेस, बैंक अकाउंट्स का डेली टच पॉइंट में जा पाओ, यही वजह है कि बैंक यूपीआई को पुश कर रहा है। फिनटेक ऐप्स, असली मैदान की लड़ाई। अब आते हैं उन ऐप्स पर जो आपको दिखाते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब यूपीआई के गेटवे है, लेकिन मालिक नहीं। दिसंबर में इन ऐप्स ने क्या किया, कैशबैक नहीं, कन्वीनियंस नहीं, फास्टर यूए स्मार्ट रिमाइंडर, बिल प्लस रिचार्ज प्लस शॉपिंग एक जगह लोगों ने महसूस किया। अब कैश रखने की जरूरत ही नहीं और आदत बन गई ऑटो पे एंड रिकरिंग पेमेंट्स, साइलेंट किलर फीचर। दिसंबर की ग्रोथ का एक साइलेंट हीरो है यूपीआई ऑटो पे, मतलब OT या सब्सक्रिप्शन या EMI या इंश्योरेंस प्रीमियम या सिप या सब ऑटो कट। दिसंबर में साल के अंत की रेन्यूअल्स, सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस पेमेंट्स, ये सब बैकग्राउंड में यूपीआई नंबर बढ़ाते रहे, आपको दिखा नहीं पर ग्राफ ऊपर चला गया। NPCI और RBI जानते हैं अगर आज नहीं बढ़ाया तो मौका निकल जाएगा, लेकिन हर पावर गेम की एक कीमत होती है और यही कहानी डार्क होती है, जितना बड़ा सिस्टम उतना बड़ा खतरा। आज की कहानी यहीं पे एंड करते हैं, और आपको आज के वीडियो का कौन सा टॉपिक अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।